हर हर महादेव। हे भक्तों, तैयार हो जाओ उस अद्भुत रहस्य के लिए जो आपके जीवन का मार्ग बदल सकता है। आज हम सुनेंगे गरुड़ पुराण का अध्याय 10, जहां खुलेंगे मृत्यु के रहस्य, आत्मा की यात्रा, यमदूतों का मार्ग और धर्मराज का न्याय। क्या आप जानते हैं मृत्यु के क्षण में आपके कर्म कैसे सामने आते हैं? स्वर्ग और नरक का रास्ता कैसे तय होता है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे संभव है? तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए वो सत्य जो हर मनुष्य को समझना जरूरी है। ये केवल कथा नहीं, ये जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। जय श्री विष्णु, जय गरुड़, हर हर महादेव, राधे राधे। गरुड़ पुराण अध्याय 10 भाग 1। हे पक्षीराज गरुड़, सुनो, जो ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ वो संसार के लिए कल्याणकारी है। जो मनुष्य इसे श्रद्धा से सुनेगा उसके जीवन के सारे अंधकार मिट जाएंगे। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर गरुड़ विशाल पंख समेटकर विनम्रता से ध्यान में बैठ जाते हैं। वातावरण शांत है, देवगंध हवा में घुल रही है और दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य। भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़, मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। जो इसे साध ले वो मुझे साध लेता है, पर जो इसे व्यर्थ कर दे वो संसार के दुखों का भागी बनता है। मनुष्य जन्म का महत्व सुनकर गरुड़ कहते हैं, प्रभु, लोग इस दुर्लभ जीवन को क्यों नहीं पहचानते? क्यों वे पापों में फंस जाते हैं? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि मनुष्य मोह में बंधा है। घर, धन, जायदाद सबको अपना समझ बैठता है, जबकि अंत में उसकी मुट्ठी में कुछ भी नहीं रहता। यही स्थायी अस्थायी का ज्ञान इस अध्याय का आधार है। संसार का चक्र कैसे व्यक्ति को बांधता है। विष्णु आगे बताते हैं, गरुड़, मनुष्य सुबह उठते ही चिंता से घिर जाता है। क्या कमाऊंगा, क्या पाऊंगा, क्या खो दूंगा, कौन मेरा, कौन नहीं? इन सवालों में उलझकर वो सत्य से दूर चला जाता है। भगवान बताते हैं कि मनुष्य का मन एक चंचल घोड़े जैसा है। अगर लगाम पकड़ी नहीं तो पतन की ओर भागता है। मनुष्य को 3 बातें सबसे अधिक बांधती हैं। 1 मोह, 2 लोभ, 3 अहंकार। विष्णु कहते हैं, जिसके भीतर ये तीनों बस जाएं, उसका जीवन दुखों का घर बन जाता है। पुण्य कैसे बढ़ता है? गरुड़ पूछते हैं, प्रभु, अगर मनुष्य इतना बंधा है तो वो स्वयं को मुक्त कैसे करे? विष्णु उत्तर देते हैं, सत्य, दया, सेवा और श्रद्धा, यही 4 स्तंभ मनुष्य को पवित्र बनाते हैं। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और दुखी को सांत्वना देता है, उसका हर कदम पुण्य बनकर चमकता है। जो माता पिता की सेवा करता है, उसके जीवन से कठिनाइयां स्वतः दूर होने लगती हैं। जो भगवान का नाम स्मरण करता है, उसके भीतर ऐसा तेज भरता है कि बुराइयां उसके पास भी नहीं आती। मरण के समय क्या होता है? प्रारंभिक चरण। गरुड़ पुराण का ये अध्याय मृत्यु के सत्य को खोलता है। विष्णु कहते हैं, गरुड़, मरण का क्षण मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। यही वो पल है जहां उसके सारे कर्म जीवित हो उठते हैं। पहला संकेत। जब मृत्यु निकट आती है, मनुष्य का मन बेचैन होने लगता है। पुराने कर्म आंखों के सामने घूमते हैं। वो अपने जीवन की गलतियों को याद करता है। दूसरा संकेत। देह की चेतना कम होने लगती है, सांस भारी हो जाती है। परिवार उसके पास होता है, पर वो भीतर से दूर होने लगता है। विष्णु कहते हैं, मनुष्य उस क्षण समझता है कि संसार में वास्तव में उसका कोई नहीं सिवाय कर्मों के। तीसरा संकेत। यमदूतों का आना। पापी के पास यमदूत पहले ही उपस्थित हो जाते हैं। उनका रूप भयानक होता है, लाल नेत्र, काले शरीर, हाथ में पाश। विष्णु कहते हैं, परंतु धर्मात्मा के पास देवदूत आते हैं जो उसे दिव्य सुगंध और प्रकाश से आवृत कर लेते हैं। यही भेद मनुष्य के जीवन को स्वर्ग या नरक की ओर ले जाता है। मरने के बाद आत्मा का अनुभव। जब प्राण शरीर से निकलता है, आत्मा कुछ पल हवा में ठहरती है। वो अपने परिवार के रोने चिल्लाने को देखती है, पर अब वो कुछ कर नहीं सकती। विष्णु कहते हैं, गरुड़, उस समय आत्मा को सबसे बड़ा पछतावा यही होता है कि उसने जीवन का उपयोग साधना में नहीं किया। आत्मा देखती है कि जिस घर के लिए उसने दिन रात संघर्ष किया वो अब किसी और का हो जाएगा।
जिस शरीर पर उसे अभिमान था वो कुछ घंटों में मिट्टी बन जाएगा। यही सत्य मनुष्य को जन्मों की नींद से जगाने के लिए पर्याप्त है। कर्मों की अदालत, यमलोक का मार्ग। आत्मा को यमलोक पहुंचने से पहले 12 रास्तों से गुजरना पड़ता है। ये मार्ग उसके कर्मों के अनुसार कठिन या सरल बनता है। विष्णु बताते हैं, धर्मात्मा का मार्ग प्रकाश से भरा होता है और पापी का मार्ग घने अंधकार, गर्म हवा और भय से भरा। कहीं रुदन की आवाज, कहीं प्रेतों की चीखें, कहीं बर्फ जैसा ठंडा अंधेरा, कहीं आग जैसी तपन। परंतु ये सब केवल पापों की प्रतिध्वनि होती है। गरुड़ सुनकर कांप जाते हैं, प्रभु, मनुष्य को इतना बड़ा दंड क्यों? विष्णु कहते हैं, दंड किसी को पीड़ा देने के लिए नहीं, आत्मा को शुद्ध करने के लिए दिया जाता है। धर्मराज का दरबार। अंत में आत्मा धर्मराज के सामने पहुंचती है। चमकती हुई किताब खोलकर चित्रगुप्त आत्मा के सभी कर्म पढ़ते हैं। यहाँ तक कि किसी को चोट पहुंचाने वाली एक कठोर बात भी दर्ज होती है। किसी की मदद करने वाली छोटी सी मुस्कान भी लिखी होती है। धर्मराज कहते हैं, जो बोएगा वही पाएगा, और उसी के अनुसार आत्मा को उसका स्थान मिलता है। भगवान का अंतिम संदेश, भाग 1 का समापन। अध्याय के इस हिस्से में भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़, मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, मनुष्य अपने पापों से डरता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बना लो कि मरण के समय तुम्हारे भीतर भय न हो। उनके ये वचन वातावरण को तेजस्वी बना देते हैं। गरुड़ पुराण, अध्याय 10, भाग 2। हे गरुड़, अब मैं तुम्हें उस मार्ग का वर्णन करता हूँ जो आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक तक जाती है। इसमें उसके कर्मों की प्रतिध्वनि, यमदूतों का मार्गदर्शन और धर्मराज का निर्णय शामिल है। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर गरुड़ ध्यान में बैठे रहते हैं। चारों ओर शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। यमदूतों का मार्गदर्शन। जब आत्मा शरीर से पृथक हो जाती है, यमदूत उसके सामने प्रकट होते हैं। उनका रूप भयावह है, पर उनका उद्देश्य न्यायपूर्ण है। विष्णु कहते हैं, गरुड़, यमदूत आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्ग दिखाते हैं। जिसके कर्म अच्छे हैं, उन्हें मार्ग सरल और प्रकाशमय दिखाई देता है। जिसके कर्म पापपूर्ण हैं, उन्हें मार्ग कठिन, अंधकारमय और कांटों से भरा दिखाई देता है। यमदूत आत्मा से कहते हैं, हे जीव, अब तू अपने कर्मों का फल भोगेगा। तेरी कोई शिकायत नहीं चलेगी। जो बोया है वही काटेगा। यह मार्ग तेरे लिए न्यायपूर्ण है। गरुड़ सुनकर सोचते हैं, प्रभु, क्या कोई पाप इतना भारी होता है कि मार्ग पूरी तरह अंधेरे में हो जाए? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ गरुड़, कर्म ही मार्ग तय करते हैं। अच्छे कर्म मार्ग को प्रकाशमय बनाते हैं, बुरे कर्म अंधेरे में डाल देते हैं। आत्मा का अनुभव। मृत्यु के बाद आत्मा एक दिव्य प्रकाश के समान उठती है। वो अपने जीवन की स्मृतियां पुनः देखती है। सभी कर्म, सभी भावनाएं, सभी निर्णय। अगर जीव ने अपने जीवन में सत्य का पालन किया, परोपकार किया, माता पिता और गुरु की सेवा की, भगवान का स्मरण किया, तो आत्मा अनुभव करती है शांति, सुख और दिव्यता। यदि जीव पापी रहा, अहंकार, क्रोध, लोभ और हिंसा में जीवन बिताया, तो आत्मा को भीषण भय, अंधेरा और दुख अनुभव होता है। विष्णु कहते हैं, गरुड़, यही अनुभव आत्मा को उसके अगले जीवन या स्वर्ग या नरक के मार्ग की तैयारी करवाता है। कर्मों का लेखा जोखा। आत्मा यमलोक की ओर बढ़ती है। मध्यम मार्ग पर जाने वाली आत्मा को धर्मराज की सभा में लाया जाता है। यह सभा दिव्य प्रकाश से भरी होती है और यहाँ चित्रगुप्त सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, हे जीव, यहाँ कोई भी कर्म छिपा नहीं सकता। तूने जो बोया वही काटेगा। जो पुण्य किया वही तुझे स्वर्ग की ओर ले जाएगा। जो पाप किया वही तुझे दुखद लोक की ओर ले जाएगा। गरुड़ सोचते हैं, प्रभु, क्या यह न्याय कठोर नहीं? विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, कठोर नहीं गरुड़, यह केवल वास्तविक है। मनुष्य को उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ता है।
यह उसकी आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। पितृलोक और स्वर्ग का मार्ग। यदि आत्मा पुण्य से भरी है तो उसे स्वर्ग या पितृलोक की ओर भेजा जाता है। यह मार्ग अत्यंत सुंदर, उज्जवल और सुगंधित होता है। पुष्पों की वर्षा होती है, देवगंधर्व मधुर स्वर गाते हैं और प्रकाश हर ओर फैलता है। विष्णु कहते हैं, जो आत्मा अपने जीवन में दया, भक्ति, सत्य और सेवा का पालन करती है, उसे यह मार्ग प्राप्त होता है। यह मार्ग उसे दिव्यता का अनुभव कराता है। परंतु यदि आत्मा पाप से भरी है तो उसे नरक या प्रेतात्मा की ओर ले जाया जाता है। यह मार्ग अंधकारमय, डरावना और पीड़ादायक होता है। आत्मा अपने कर्मों की प्रतिध्वनि सुनती है। जिन्हें उसने जीवन में दुख पहुंचाया वही उसका पीछा करते हैं। धर्मराज का निर्णय। आत्मा यमलोक पहुंचती है और धर्मराज के सामने प्रस्तुत होती है। धर्मराज कहते हैं, हे जीव, जो बोया है वही काटेगा। यह न्याय न तो विलंबित है न पक्षपाती। तेरे कर्म ही तेरा मार्ग तय करेंगे। यहाँ सभी कर्म, छोटे से छोटे विचार और मनोभाव भी दर्ज होते हैं। एक आत्मा को हर कर्म का फल मिलता है, कभी सुखद, कभी दुखद। गरुड़ समझते हैं, प्रभु, क्या इस मार्ग से कोई बच सकता है? विष्णु कहते हैं, नहीं गरुड़, कर्म ही अंतिम सत्य है। मनुष्य जितना पुण्य करेगा उतना उसका मार्ग आसान होगा और जितना पाप करेगा उतना कठिन होगा। पुनर्जन्म का रहस्य। कुछ आत्माएं जिनके कर्म मिश्रित होते हैं, उन्हें पुनर्जन्म की ओर भेजा जाता है। विष्णु कहते हैं, गरुड़, जो आत्मा अब भी सीख सकती है उसे जीवन दोहराने का अवसर मिलता है। यह अवसर उसे अपने कर्म सुधारने और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देता है। पुनर्जन्म के समय आत्मा अपने पिछले कर्मों के अनुसार शरीर, परिवार, जाति और परिस्थिति चुनती है। यह सुनिश्चित करता है कि जीवन का प्रत्येक अनुभव उसके सुधार में सहायक हो। भाग 2 का सार। भाग 2 में हमने देखा, 1. यमदूत आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। 2. कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज के पास होता है। 3. पुण्य आत्मा स्वर्ग या पितृलोक की ओर जाती है, पापी नरक की ओर। 4. मिश्रित कर्म वाली आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, गरुड़, मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है, इसलिए जीवन में सत्कर्म, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाना ही सर्वोत्तम है। गरुड़ पुराण, अध्याय 10, भाग 3। हे गरुड़, अब मैं तुम्हें उस अंतिम भाग का वर्णन करता हूँ जिसमें आत्मा के पुनर्जन्म, उसके कर्मों का अंतिम फल और मोक्ष की संभावना का ज्ञान है। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर गरुड़ ध्यान से बैठे रहते हैं। चारों ओर शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। पुनर्जन्म का रहस्य और न्याय। भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़, मनुष्य का जीवन केवल एक बार नहीं आता। जो आत्मा अपने कर्मों से संतुष्ट नहीं होती, उसे पुनर्जन्म की संभावना मिलती है। पुनर्जन्म केवल दंड नहीं बल्कि सीखने का अवसर है। इसमें आत्मा को अपने पिछले कर्मों के आधार पर नया शरीर, नया परिवार, नया जीवन मिलता है। गरुड़ पूछते हैं, प्रभु, क्या पुनर्जन्म से पाप मिट जाते हैं? विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं गरुड़, कर्म का फल अनिवार्य है। पुनर्जन्म केवल आत्मा को सुधरने और पुण्य बढ़ाने का अवसर देता है। जो आत्मा सत्कर्म करती है उसे मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। मोक्ष का मार्ग। मोक्ष आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। ये जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का मार्ग है। भगवान विष्णु बताते हैं, हे गरुड़, मोक्ष प्राप्त करना कठिन है पर असंभव नहीं। जो आत्मा अपने जीवन में सत्कर्म, भक्ति, सेवा, दान और सत्य का पालन करती है, वो मृत्यु के बाद पुनर्जन्म से मुक्त हो सकती है। मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्मा को ना तो यमदूत रोक सकते हैं, ना कोई पाप पीछे खींच सकता है। वो सदैव दिव्यता में विलीन हो जाती है। धर्मराज का अंतिम निर्णय। धर्मराज अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे हैं। आत्मा उनके सामने खड़ी है। धर्मराज कहते हैं, हे जीव, अब तेरा मार्ग तय होगा। तेरे कर्म ही तुझे स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म की ओर ले जाएंगे। ये न्यायपूर्ण और सच्चा है। जो किया है वही भुगतना होगा। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार हल्का या भारी महसूस करती है। पुण्यात्मा शांति से आगे बढ़ती है।
पापात्मा भाई और अंधकार में खुद को घिरा पाती है। गरुड़ सोचते हैं, प्रभु, क्या कोई आत्मा सही मार्ग से भटक सकती है? विष्णु उत्तर देते हैं, नहीं गरुड़, केवल जो सीखने के लिए प्रयास करता है वही सुधार पाता है। बाकी आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती हैं। स्वर्ग और पितृलोक का अनुभव। पुण्यात्मा को स्वर्ग या पितृलोक की यात्रा मिलती है। ये मार्ग अत्यंत सुंदर और उज्जवल होता है। पुष्पों की वर्षा, मधुर गंध, देव गंधर्वों का संगीत, दिव्य प्रकाश। विष्णु कहते हैं, इस मार्ग पर आत्मा अनुभव करती है दिव्यता, शांति और अनंत सुख। जो अपने जीवन में सत्कर्म करता है उसे ये मार्ग मिलता है। नरक और प्रेतलोक का अनुभव। पापात्मा को नरक या प्रेतलोक का मार्ग मिलता है। ये मार्ग भयावह, अंधकारमय और पीड़ादायक होता है। आत्मा अपने किए हुए पापों की प्रतिध्वनि सुनती है। वो अपने पिछले जीवन की गलती और पीड़ा अनुभव करती है। यमदूत मार्ग पर उसके साथ रहते हैं। विष्णु कहते हैं, ये यातना केवल शुद्धिकरण के लिए है। अंत में आत्मा को पुनर्जन्म का अवसर मिलता है ताकि वो सुधार सके। मानव जीवन का महत्व और शिक्षा। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, मनुष्य का जीवन सबसे मूल्यवान है। यदि वो इसे सत्कर्म, भक्ति, सेवा और दान में बिताता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त होता है। यदि पाप करता है तो वो दुख का अनुभव करता है और पुनर्जन्म की पीड़ा उठाता है। मनुष्य को समझना चाहिए, माता पिता का सम्मान, गुरु की सेवा, प्राणियों पर दया, भक्ति और ध्यान, दान और पुण्य कर्म, ये सब आत्मा के लिए रक्षा कवच है। भाग 3 का सार। 1. आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक की ओर जाती है। 2. यमदूत उसका मार्गदर्शन करते हैं और कर्मों की प्रतिध्वनि सुनाते हैं। 3. धर्मराज न्यायपूर्ण निर्णय देते हैं, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। 4. पुण्यात्मा दिव्यता का अनुभव करती है। 5. पापात्मा कठिन मार्ग और पुनर्जन्म का सामना करती है। 6. मोक्ष प्राप्त करना केवल सत्कर्म और भक्ति के माध्यम से संभव है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, ये ज्ञान मनुष्य को जागृत करने के लिए है। यदि ये समझ ले कि जीवन का मूल उद्देश्य सत्कर्म और भक्ति है तो वो जन्मों के चक्र से मुक्त हो सकता है। हे गरुड़, ये मार्ग केवल देखना नहीं बल्कि जीवन में उतारना है। जो इसे अपनाएगा वो मृत्यु के भय से मुक्त होगा। जो नहीं अपनाएगा उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। हे दर्शकों, आपने देखा और सुना गरुड़ पुराण का अद्भुत रहस्य। ये केवल कथा नहीं, ये जीवन का सच है। मनुष्य के कर्म, उसका भूत, वर्तमान और भविष्य सब इसी जीवन में अंकित है। सत्य बोलो, दया करो, सेवा करो और भगवान का स्मरण करो, क्योंकि यही कर्म तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त करेंगे और मोक्ष की ओर ले जाएंगे। याद रखो, जो बोओगे वही काटोगे, जो करोगे वही भुगतोगे, पर जो प्रेम, भक्ति और पुण्य का मार्ग अपनाएगा वो अनंत प्रकाश और शांति का अनुभव करेगा। तो चलो अपने जीवन को सुधारें, सत्कर्म अपनाएं और अपने कर्मों को स्वर्ग की ओर ले जाएं। यही है गरुड़ पुराण का संदेश। जय श्री विष्णु, जय गरुड़, हर हर महादेव। राधे राधे।